गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 से यूनिट सेकंड सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे भाई? सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने पहले इस सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है सॉल्यूशन, किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, फिजिकल स्टेट पे क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। लास्ट जो टॉपिक हमारा था वो क्या चल रहा है भाई? एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या करवाने लग रहे थे भाई? एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये टॉपिक हमारा चल रहा था। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है ये हमने बता दिया है। उसके बाद में देखो परसेंटेज निकालना, वो हमने बताया था भाई। परसेंटेज के लिए क्या क्या होते हैं? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये हम बता चुके हैं। आज नेक्स्ट जो है वो करवाएंगे भाई मोलरिटी क्या होती है। क्या करवाएंगे? मोलरिटी। तो देखो मोलरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? पर लीटर ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा ये? मोलरिटी कहलाएगी। क्या कहलाती है भाई? मोलरिटी कहलाएगी। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे मोलरिटी को। और मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा भाई? मोलरिटी को ऐसे करेंगे, कैपिटल एम बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आएगा भाई? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या आएगा? इन लीटर। यदि मिलीलीटर के अंदर हो, यदि ये सॉल्यूशन किस में हो? इन मिलीलीटर, देन व्हाट वी डू, क्या करें हम? तो मिलीलीटर को फिर यहां पर क्या आ जाएगा? 1000। क्या आ जाएगा भाई? 1000 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? ये मोलरिटी को कैलकुलेट कर दिया भाई। इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। देखो जो मोलरिटी हमने करवाया है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, ये यहाँ पे दी है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये फॉर्मूला दे दिया H2SO4 into 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना दे दिया है? 250 सेंटीमीटर क्यूब। और ये H2SO4 है, इसका जो मास, गिवन मास दे दिया। क्या दे दिया भाई? गिवन मास कितना है? 9.8 ग्राम, ये दे दिया। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो भाई, सबसे पहले जो H2SO4 दिया है इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ H2SO4। मोलर मास या मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे? हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 होता है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। 1 into 2 हो जाएगा। प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? इसका एटॉमिक नंबर होगा 16। और ये कितने नंबर पे आएगा? 16 पे 16 है तो इसका मास होता है 32।
कर दिया नोट हमने। पहला ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है और एटॉमिक नंबर 8 होगा, 8 होता है, उसका मास कितना होगा 16 कर दिया। अब कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 4 ऑक्सीजन होंगे, कितने होते हैं 4, कर दो इसको कैलकुलेट, 2 + 32 + 64, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप इसको ऐड कर लो, कितना आएगा 98 यूनिट, कितना आ जाएगा इसका 98 यूनिट आएगा सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास। अब मोलरिटी भी, मोलरिटी का फॉर्मूला इस साइड में लिख लो, मोलरिटी कैपिटल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब किस में दिया था ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा 1000 में आ जाएगा, इनको भी क्या करना पड़ेगा 1000। तो यहाँ पर ये निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा n से रिप्रेजेंट करेंगे, और मोल्स निकालने के लिए हमें ये नोट करना होगा कितना मास इसका दिया है 9.8 अपॉन ये गिवन मास हो गया, अपॉन मोलर मास हमने जो निकाला है 98 आ जाएगा भाई। तो इसको यदि करोगे तो क्या होगा, इसका कितना आएगा भाई, कट जाएगा, ये आएगा 0.1, तो हो जाएगा 0.1 n, n क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या होगा भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा। तो आगे देखो किस प्रकार से करना है हमें, यहां तक करने के बाद में जो 0.1 है इसको नंबर ऑफ मोल्स की जगह रख लो, कितना हो गया 1, 0.1 यानी मोलरिटी बराबर आ जाएगा क्या 0.1 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 250, कितना था 250 सेंटीमीटर क्यूब इनटू 1000, क्या हो जाएगा भाई 1000। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा इनटू में 10 आ जाएगा, 0 से 0 काट दिया और ये 0 से 0, तो ये आएगा भाई 10/25, कितना आएगा 10/25। तो भाई देखो कितना आएगा इसका आंसर, कितना आ जाएगा, इसको यदि आप काटना चाहो तो काट सकते हो 2/5, तो 0.4 ये मोलरिटी हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार से जो इक्वेशन हमने दिया था, जो प्रॉब्लम हमने दी थी, इसको सोल्व कर लेना अच्छे से, कि पहले क्या करेंगे उसमें देखेंगे कितना इसका मास दिया है, अब आगे देखना है मोलर मास निकालना होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, तो मोलर मास इस प्रकार से हम निकाल देंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला रखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो इसके लिए क्या होता है मोल्स निकालेंगे, n बराबर क्या होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये हमने निकाला 0.1, फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को, तो ये इस प्रकार से नोट कर लेंगे, ये मोलरिटी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ये पेपर के अंदर भी आता है भाई, तो इसको अच्छे से नोट करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो है वो है भाई मोलरिटी, क्या है मोलरिटी, इसको स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करें, किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, तो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ ए टोटल सॉल्वेंट, वो इसमें क्या आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, क्या आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम,
तो इसका फॉर्मूला नोट कर लेते हैं मोलरिटी का भी। मोलरिटी मोल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसमें दे दिया भाई किलोग्राम। यदि किलोग्राम की जगह क्या है ग्राम आ जाए तब क्या करोगे, इसमें 1000 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्या निकाल सकते हैं, हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, मोलैलिटी निकाल लेंगे। देखो भाई आगे इसमें क्वेश्चन निकालेंगे। देखो भाई जो मोलैलिटी हमने करवाया है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, मोलैलिटी कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या हो गया 75 ग्राम। इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं, अभी बेंजीन का क्या होगा C6H6 होता है बेंजीन। तो इसको सोल्व करोगे, क्या करना है इसका सॉल्यूशन। तो देखो हमें कैलकुलेट करना है इसमें भाई इथेनोइक एसिड है, ये गिवन मास दे दिया कितना है भाई 2.5 ग्राम। आगे दे दिया हमें इसका मोलर मास निकालना है CH3COOH का मोलर मास CH3COOH कैसे निकालेंगे। कार्बन का कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा तो इसका हो जाएगा 12। हाइड्रोजन का कितना होगा 1 into 3 1 होता है मास। यहाँ पे कार्बन है प्लस कार्बन का फिर से 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 2, ये ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16 होता है, 2 के लिए 32 हो गया प्लस एक हाइड्रोजन का। जोड़ो इसको भाई, यहाँ से 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 3, तो यहाँ से नोट कर लो कितना आ जाएगा इसका 60 यूनिट। इसका मोलर मास आपने निकाला 60। अब क्या करना है, हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करना है तो m, तो फॉर्मूला हमने लिखा था, क्या लिखा था भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमने नोट किया था। तो यहाँ पे m कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, कितने हैं यहाँ पे भाई 2.5 अपॉन क्या हो जाएगा 60, कितना होगा भाई 60 हो जाएगा। तो देखो भाई इसमें, तो देखो इसमें क्या करेंगे 10 से नीचे करते हैं, इसका पॉइंट हटा दें तो इसको काट दें। अपॉन 24। अब 24 से एक को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेट कर लेना भाई 0.0417 ये आ जाएगा इसका n नंबर ऑफ मोल्स। आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, नोट कर लेना। तो हमने नोट किया भाई 0.0417 आ गया भाई नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। टोटल मास, ये सॉल्वेंट बेंजीन क्या है, यहाँ पे ये सॉल्वेंट लिया जाएगा 75, ठीक है। ग्राम में है तो ग्राम में है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब इसका पॉइंट हटा लो तो कितने आएंगे इसमें 1 2 ये आ जाएगा। इस प्रकार से इसका ये पॉइंट हमने हटाया। तो यहाँ पे देखो 0 0 कट कर दिया,
तो ये आ जाएगा 417/750 हो जाएगा। इसको अब डिवाइड करो, 417/750 से डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.556 आ जाएगा। क्या आएगा? 0.556। इस प्रकार से ये क्या आ गई? मोलिलिटी आ गई। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, भी नोट कर लो इसको। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हमें कैसे कैलकुलेट करना है? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व। क्या होगा इसमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये क्या हो जाएगी? हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं किसी सब्सटेंस की। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होगा भी? वो स्ट्रेंथ कहलाएगी। स्ट्रेंथ के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या होगा भी? मोल फ्रैक्शन। क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो है मोल फ्रैक्शन। जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या होगा? मोल फ्रैक्शन x क्या हो जाता है? XA + XB होता है मोल फ्रैक्शन। तो हम किसके लिए निकालते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर XA वाला जो लिया जाएगा वो सॉल्वेंट के लिए लिया जाता है। किसके लिए लिया जाएगा? सॉल्वेंट के लिए। और XB वाला किसके लिए लिया जाता है? सॉल्यूट के लिए निकाल। तो यहाँ पर हम निकालेंगे भाई मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट XA के लिए निकालोगे तो क्या आएगा भी? Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड Na + Nb। ये हमने किसके लिए निकाला है? सॉल्वेंट के लिए। अब मोल फ्रैक्शन किसके लिए निकालोगे? मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट XB। क्या होगा इसके लिए? NB/Na + Nb। ये आ जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया XA और XB के लिए। यदि हम किसी एक का कैलकुलेट कर लेते हैं तो यदि XA का कैलकुलेट कर लिया तो XB का हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं? वो हम इस इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं XA + XB = 1 होगा। क्या हो जाएगा? XA + XB = 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यदि हमने XA का निकाल लिया, XB का निकालना है तो XB का कैसे निकालोगे? 1 - XA हो जाएगा। इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से XB की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो हमने क्या कर लिया, इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे XA और XB का। XA बराबर क्या होगा? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट्स, और ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार से XB का हम निकाल लेंगे और
ऐसे हम क्या कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी जो बच गए हैं इसमें वो कल करेंगे। ओके बाय।